नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ आप सबके सामने। इट विल बी अ टैरो रिलेटेड वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज वेदर योर एक्स विल कम बैक और नॉट एंड व्हाट आर देयर फीलिंग्स अबाउट यू। सो क्या आपके एक्स वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे या नहीं आएंगे, और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आ सकूं। और प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से नए टॉपिक्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, टैरो और रेकी। सो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स के हिसाब से आपके लिए नए वीडियोस लेके आऊँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास टैरो डेक है एंड आई एम शफलिंग द कार्ड्स। आप इंटुइटिवली कोई भी कार्ड पिक कर सकते हैं, कार्ड नंबर 1, 2 या 3। मैं एक एक करके 3 कार्ड्स पिक करूंगी। पहले एक कार्ड पिक करूंगी, उसके बारे में आपको बताऊंगी, फिर दूसरा कार्ड पिक करूंगी, उसके बारे में बताऊंगी, और फिर मैं आपके लिए तीसरा कार्ड पिक करूंगी। So, okay, let me just pick one card. Okay. So, pile number 1. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, कार्ड नंबर 1 चूज किया है, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आई होप आप लोगों को भी क्लियरली दिख रहा होगा। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है और इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। आप अभी अपने ब्रेकअप से आप लोग उभर नहीं पाए हैं, आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, एंड इट हैज़ रियली हर्ट यू अ लॉट. It is definitely hurting you, still hurting you. But let me tell you that it is for the best कि आपका ये रिलेशनशिप ओवर हुआ है। एक चैप्टर अगर ख़त्म हुआ है तो वो किसी अच्छे रीज़न के लिए ख़त्म हुआ है। योर रिलेशनशिप हैड रन इट्स कोर्स। आपका रिलेशनशिप का जो टाइम था, आप दोनों का जो साथ में टाइम था, वो पूरा हो चुका है। जो कार्मिक लेसन्स आपको मिलने थे इस रिलेशनशिप के थ्रू, वो आपको मिल चुके हैं। और इससे जो भी आपको लेसन्स मिले हैं, आप प्लीज़ उनसे सीख लीजिए। अपने लेसन्स से डेफिनेटली वॉट एवर यू हैव टू गेन फ्रॉम these lessons from the relationship, please pay attention to those and move on. आपके लिए मूव ऑन करना ही बेटर होगा। योर एक्स इज डेफिनेटली नॉट कमिंग बैक एट ऑल, एंड दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपका रिलेशनशिप एक बिटर नोट पे एंड हुआ है। Probably there was cheating, there was lying, and you knew that this relationship will not go on further, and तो अच्छा है, अच्छी बात है कि एक खराब रिलेशनशिप ओवर हो गया और आपको अब और ज़्यादा तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। सो या, एंड डेफिनेटली दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा बिटर फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा बिटरनेस है। तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के फ़ायदा नहीं है, एंड योर एक्स is definitely not coming back, not at all. Okay, all right. So let's move on to the next card. मैं फिर से इंटुइटिवली एक कार्ड निकालूंगी जिस तरीके से कार्ड नंबर 1 निकाला था।
Okay. Card number 2. Card number 2 is the King of Wands. So, this card, pile number 2, the King of Wands, it definitely tells me that yes, there is a great chance that your ex may come back. Okay, probably एक argument हुआ और in the heat of the moment आप दोनों ने decide किया to break up, but this is a temporary breakup. Don't worry, this is not the final breakup. Your relationship is still intact. आपका रिलेशनशिप टूटा नहीं है और आपके एक्स डेफिनेटली जल्दी ही आपको कॉल करेंगे. या तो आप या तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़ा फायरी नेचर के हो सकते हैं, and probably that led to arguments and fights. Frequent fights मुझे यहाँ definitely दिख रहे हैं, but I would say that there is a very very fair chance that your ex will come back. ये जो लड़ाई है, ये जो सेपरेशन है, जो ब्रेकअप है, ये फाइनल नहीं है. There is definitely a lot of passion there, and your ex definitely cares about you. Obviously ऊपर से शायद आपको इतना लगता नहीं होगा, but deep down there is a lot of care and love for you. So इनका जल्दी ही कम्युनिकेशन आएगा, जल्दी ही इनका कॉल या मैसेज आपके पास आएगा, and they will be back soon, so don't worry. Yeah, all right, so that was pile number 2 for today. Now let's move on to pile number 3. प्लीज ये ध्यान रखें कि ये जनरल रीडिंग है, so take what resonates and leave the rest. In case you want a personal session with me, then you can visit my website www.kundaliyatra.com and book a session there. Otherwise, you can email me on kundaliyatra2907@gmail.com and I will help you book the session. Yeah, okay. So let's move on to pile number 3. ओके, सो आई एम सॉरी, मैं इतनी देर तक इस कार्ड को इसलिए देखती रही बिकॉज I just wanted to understand the energies that were coming towards me. So yeah, so pile number 3, this is the Tower. So definitely for you as well, things ended on a very bad note. आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली ख़त्म है. इट इज़ द एंड फॉर योर रिलेशनशिप. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट and so straightforward, but I don't want to give you false hopes. at least ये कार्ड देख के तो यही एनर्जीज मुझे मिल रहे हैं कि योर एक्स इज लॉन्ग ओवर यू. ये रिलेशनशिप जो है आपका, ये काफ़ी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 10-11 मंथ्स पहले, ऑलमोस्ट अ ईयर पहले आपका ये रिलेशनशिप टूट चुका है. You broke up many months ago,
and though you are still not over this relationship, but your ex is definitely over this relationship. For them it is done and dusted, and they are definitely not coming back, and it is best for you to move on. I know that seeing this card, I know that it is very, very difficult for you all to move on, but you have to, because this is in your best interest. ये आपके भले के लिए है आपका मूव ऑन करना, and you must move on. Though you are suffering a lot, I can see that emotionally आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं नेगेटिवली, और आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं. आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें, या योगा में इंडल्ज करें ज़्यादा से ज़्यादा. गो आउट, बी फिजिकली एक्टिव. फॉर यू इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, चाहे आप जिम जाएं, आप वॉक करें या कुछ भी करें, बट फिजिकली खुद को एक्टिव रखिए. आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इट कैन impact your mental and physical health as well. So yes, your relationship too, like pile 1, ended on a very, very bad and difficult note, but it has ended for the best. और आप लोग प्लीज़ in case you need professional help, please seek help. बट अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए, एंड इवन फॉर योर फिजिकल वेलबींग, प्लीज इंडल्ज इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इंडल्ज इन any kind of hobbies that you may have, and it will help you get a control, get a grip over yourself. So yeah, all right. So this was the reading for today. I hope you liked the video, and अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे. मुझे बताएं कि आप लोग किस तरीके का कंटेंट आगे देखना चाहेंगे. एंड प्लीज़ डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and help us grow. Thank you so much.